हरियाणा ਦੇ सीएम नायब सैनी ने सीएम मान ते तंज कसिया है। खबर नंबर 6 है तो पंजाब दे विच उन्होंने कहा कि हड़ पीड़तां नूं पूरा मुआवजा नहीं मिलिया। सीएम मान ने तो उन्होंने कहा कि मुर्गी दे नुकसान दा पैसा देण दी गल कही सी, जबकि मुर्गे दा भी पैसा नहीं दिता गया। कहंदे सी केंद्र तो सानू पैसे की लोड़ नहीं है, पर नाल ही सैनी ने भी पूछा है। सीएम भगवंत मान दा दावा करदे ने कि उन्होंने सूबे दे विच 20,000 प्रति किला मुआवजा दिता, जबकि गुजरात अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 50,000 प्रति किला मुआवजा दिता गया, तो ये 30,000 रुपए कित्थे गए। बाढ़ आई, यहाँ तो मुख्यमंत्री बोल रहा है पंजाब का कि मैं 20,000 रुपए किला दे रहा हूँ। केजरीवाल वहां गुजरात में जाकर के कह रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने 50,000 दे दिया। भाई ये 30,000 रुपए कौन खाएगा? ये केजरीवाल बताएगा या मान साहब बताएगा? नुकसान तो मेरे किसान का हुआ पंजाब के, जिसकी फसल चली गई, जिसके पशु चले गए, जिसके मकान ढह गए। मैं तो वीडियो देख रहा था उसकी, एक दिन वीडियो में कह रहा कि किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी कहा मुर्गी भी मरगी, उदा पैसा भी मैं दू कहा, मैनू केंद्र से लेने की जरूरत नहीं है। भाई अब मुर्गी के उनके पशु भी चले गए, मुर्गी की तो दूर की बात गई, मुर्गे का भी पैसा नहीं दिया। ये हालात वहां की सरकार ने किया, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस से भी 4 कदम आगे इनकी नीतियां हैं। पंजाब के किसान से बात किया था मैंने उनको कहा था, मैं भाई पूछना चाहिए आपने। केजरीवाल जब दिल्ली का मुख्यमंत्री था, सबसे ज्यादा आरोप मेरे किसान के ऊपर लगाए। कहा जी हरियाणा का किसान पराली जलाता है, पंजाब का किसान पराली जलाता है, और वो धुआं कहा मेरी दिल्ली में आ जाता है, यहां पोल्यूशन फैलाता। ये बात केजरीवाल बोलता था। आपके सामने है केजरीवाल किस प्रकार से मेरे किसान को बदनाम करने में लगा हुआ था, अपमानित करने में लगा हुआ था। परंतु हमने उसकी व्यवस्था की कि आज मेरा किसान पराली नहीं जलाता। हमने उसके लिए व्यवस्था खड़ी की है। मैं केजरीवाल को भी पूछ रहा था, मैं आपकी सरकार है, 4 साल निकल गए, कोई व्यवस्था खड़ी करी क्या किसान के लिए भी पराली न जलाए? परंतु लगे हुए हैं मलाई चाटने में। कहां किसान की सुध लेनी है? किसान की तो सुध नहीं लेनी, और किसान को लाभ नहीं पहुंचाना, बात जरूर करनी है। किसान पराली जलाता है, भाई किसान के लिए आप व्यवस्था खड़ी करें, आपने करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री सैनी साहब झूठ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੰਦੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਨਾ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਟੋਕਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਖੇਤ ਉਹਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ। आगे बढ़ांगे। खबर नंबर 5 का रुख करते हैं तो दिल्ली के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलन का मामला है, और नाम बदलन की लैके श्रोमणी अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने दस कि इतराज जाहिर किया है। DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वालों मुड़ मता खोलना हैरानीजनक है। हरसिमरत बादल ने कहा
2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ HRD ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ जाना चाहिए। एक नाम चेंज करने की जगह उन्हें एक अगर उनके नाम पे अगर उनको देना है, एक रिस्पेक्ट दिखानी है, तो एक नया कॉलेज हम बना सकते हैं जिससे कि और दिल्ली यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा सीट्स और अच्छी फैसिलिटीज हो। लेकिन एक ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, जो कि दयाल सिंह मजीठिया जी की ज़मीन पे बना हुआ है, उनका चेंज नहीं करना चाहिए। नाम बदलना तो नहीं चाहिए, पर जैसे जो बच्चे हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जब जाते हैं तो उन्हें बायसनेस फेस करनी पड़ती है कि जैसे इवनिंग वर्ड है उसकी वजह से, तो ये मेरे ख्याल से तो नाम तो चेंज नहीं करना चाहिए हमें, पर इवनिंग शायद हटा सकते हैं, जैसे इवनिंग हट जाए तो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है बंदा सिंह बहादुर रखने से एक बेनिफिट ये मिलेगा, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये इवनिंग कॉलेज है तो उसमें एडमिशन नहीं लेते, बट हमारे यहाँ की जो क्लासेस है वो इवनिंग मॉर्निंग दोनों की सेम चलती है, तो ये मिसगाइड फैलता है कि ये तो इवनिंग कॉलेज है तो इसमें नहीं आए जाएंगे। ऐसा माइंडसेट बन गया लोगों का कि इवनिंग है तो ख़राब होगा, बेकार होगा। बाकी नाम से तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। इवनिंग कॉलेज में नाम पे लगने से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो एग्जैक्टली लोगों के माइंडसेट की बात है। अगर आपको ये पता हो कि भाई ये इवनिंग वगैरह कुछ नहीं होता, स्किल सेट बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम में क्या रखा है। हरसिमरत कौर बादल ने लिखा है कि ये बहुत ही हैरानीजनक है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलन के मते नूं मुड़ खोल दिता है, जबकि 2017 च तत्काली HRD मंत्री ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੌਣ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪत्ति ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1881 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 1910 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਔਰ 1978 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਖਬਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CBI लगती है तो जांच करा ली जाए। आतिशी ने अजिहा कुछ नहीं बोलिया। उन्होंने फिर तो किया है बीजेपी ने सब टाइटल लगा के गुरुओं का अपमान किया है। फोरेंसिक रिपोर्ट से कोर्ट ने कहा है कि वीडियो गलत है। दरअसल दिल्ली के विधानसभा स्पीकर ने दावा किया है कि उन्होंने जांच विच वीडियो बिल्कुल सही पाई गई है। आतिशी की वीडियो के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आतिशी ने गुरु साहिब का अपमान किया है। पंजाब की फोरेंसिक लैब की जांच गलत है। जी बीजेपी सरकार है, करवा लें जान। जब फोरेंसिक से आ गया कि इसमें आतिशी जी ने कुछ नहीं बोला ऐसा, बल्कि उन्होंने सब टाइटल देकर अपमान किया गुरुओं का। जब फोरेंसिक की जांच आ गई, कोर्ट ने कह दिया ये वीडियो उतार, अब उसके बाद भी अगर बीजेपी की CBI उस फोरेंसिक से भी ऊपर है तो करवा लें जांच। कहाँ जांच से मत। ऑडियो वीडियो है, ये सेम है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है। कि सबसे पहले ये साफ समझना जरूरी है कि जालंधर कोर्ट का ये आदेश कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अंतरिम आदेश है। ये एक तरह का ये इंटरिम ऑर्डर है। इस आदेश में न तो सच्चाई तय हुई है और न ही दोष या निर्दोषता। यह आदेश पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे न तो कोर्ट में चुनौती देने का मौका दिया गया है और न ही इस रिपोर्ट की प्रक्रिया पर कोई चर्चा की गई। पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा लगभग वही दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी कहा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में
पंजाब की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, और दिल्ली सरकार ने जो अपने दबाव में अफसरों को धमका के जो रिपोर्ट लाई दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, अब तो सब इन्हीं का है, विधानसभा की तो कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट होती नहीं है, ना विधानसभा के पास फॉरेंसिक लैब है। अभी बनवा ली हो विजेंद्र गुप्ता जी ने तो मुझे पता नहीं। फॉरेंसिक लैब केंद्र सरकार के पास ही है या दिल्ली सरकार के पास है। लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए दोनों केंद्र के पास ही आ जाता है। तो दिल्ली की सरकार की फॉरेंसिक लैब ने वही बात घुमा के कही, यानी कि यह बात नहीं कही कि गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है।